श्री वृंदावन महिमामृत। अरे, स्त्री पुत्र धन आदि में ममता बढ़ाने का ये समय नहीं है। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में भी अति सुदुर्लभ ये श्री वृंदावन अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र श्री वृंदावन की ओर दौड़ कर चल। हमारा वो सरदार जाता है ना, मन चल वृंदावन बसिए। उसे ना कोई पैंट ना कोई बड़ा ना कोई माई बाप, तो सोच रहे थे वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ क्या मिलता है। कुछ मिल जाए सावन शाह, जमुना कोई ठाठा मार दी, तू भी गोता लगा, चल वृंदावन बसिए। अहो, मंदमती पुरुष चिदानंद रूप श्री वृंदावन की स्थावर जंगमात्मक वस्तुओं को माइक जानकर ही साधन करते हैं, परंतु हमें तो श्री राधा मुरलीधर की केवल दास्य रस में संपत्ति युक्त समस्त वस्तुओं में महास्थावर जंगमात्मक बीज द्वय समस्त का वंदन करने योग्य ही अनुभव होता है। पूर्ण चंद्रमंडल यदि किसी तरह गोलाकार मुक्ता फलों से चित्रित हो, तब उसके साथ उपमा देने योग्य श्री वृंदावन में विहार करते करते श्रम के स्वेद कणों से व्याप्त अति मनोहर जो श्री राधा मुख कमल है, वो हमारी रक्षा करे। श्री हरि स्वयं जिन श्री राधा के चरणों में मणि चूड़ा युक्त नुपुर पहराते हुए उंगलियों में अलता धारण कराते हैं, जिन चरणों को डरते डरते हृदय में धारण करते हैं, उन चरणों द्वारा श्री राधा जहाँ रसीले मृदु मधुर भाव से जहाँ जहाँ विचरण करती है, उसी श्री वृंदावन का भजन कर। अहो, वृंदावन में कोई परम अद्भुत दो प्रस्फुटित कमल अथवा दो चंद्रमंडल प्रकाशित हो रहे हैं। वे परस्पर नव सुधा रस आस्वादन करने में लोलुप चित्त हैं। समुद्र से एक नाल निकली, उसके दो फूल लग गए, एक नीला और एक पीला। इनमें एक महास्वर्णमय वर्ण है और दूसरे का वर्ण महामरकट मणि की शोभा को प्रकट करता है। श्री वृंदावन में एक दिन मधुप शिरोमणि श्री कृष्ण अपने अंगों की परछाई तथा स्वर्ण कमलिनी प्राण वल्लभा श्री राधिका के अंग प्रतिबिंब को पदम मुकुल जानकर उसे देखते देखते कहने लगे, देखो देखो कैसा कमल है। ये बात सुनकर किशोरी जी बोली, जान पड़ता है मेरा लीला कमल गिर पड़ा है। ऐसा कहकर मानो उसे उठाने के लिए कूदना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर पकड़ लिया। श्री राधिका हंसने लगी। इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख वाली श्री राधिका का स्मरण कर। कमल गिर गया, उसको उठाने लगी, ठाकुर जी ने उठा लिया। यदि स्वर्ग के कमल में अनारदाने सजाए जाएं, और वो भी यदि पूर्ण अनारदाने सजाए जाएं, और वो भी यदि पूर्णिमा के चंद्र की कोटि छटाओं से सम उद्भासित हों और निरंतर विकसित रहें, और एक स्नेहमय कृष्ण भ्रमर उस कमल पर भ्रमण करता हो, तब उस शोभा के साथ श्री राधा मुख की उपमा दी जा सकती है। उसका स्मरण कर। हे सखी, मेरे नेत्रों ने क्या देखा है, क्या तू जानती है? भूमि पर उसको लिख कर मैं उसके चिन्ह पर्यंत को फिर मिटा दूंगी, क्योंकि मैं अपने नेत्रों से भी श्री वृंदावन तथा एक और पवित्र वस्तु का दर्शन करते करते तृप्त नहीं हो सकती। हे श्री ईश्वरी राधे, सत्य है, परंतु मेरे नेत्र तो इस वृंदावन की बजाय किसी अन्य श्री कृष्ण में ही केवल लुब्ध होते हैं। लीला परायणा श्री राधिका रूप स्वर्ण पद्मिनी के मुख कमल की मकरंद गंध के अतुलनीय और ज्योत्सनापूर्ण समुद्र में जो निमग्न हो रहे हैं, केवल वे ही श्री वृंदावन में श्री कृष्ण भ्रमर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। श्री राधा मुरलीधर के मुख चंद्र से निकली हुई अति मधुर शीतल धारापूर्ण
श्रीमद् वृंदावन की अति अनिर्वचनीय तथा अद्भुत सखी वृंदों के साथ जो परस्पर कथा वार्ता है, वो दिन रात कानों में प्रवेश करके मेरे चित्त को उन्मत्त करे। दिन रात स्मर कला रंग में श्री वृंदावन के कुंज पथों पर परस्पर एक दूसरे को अंग नेत्र वाक्य और मन समर्पण किए हुए गौर श्याम महामनोहर विग्रह युगल विराजमान है। उनकी सदा अंतःकरण में चिंता कर, किंतु हे भ्रातः, हर्ष विषाद में बाहिक व्यवहारों को अचेष्टा पूर्वक निर्वाह कर। हे सखे, ये श्री राधा माधव की केली भूमि कोटिपूर्ण चंद्र प्रभा युक्त है, स्वच्छ है। ये शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा इन 6 उर्मियों से रहित है। यहाँ तरंग में प्रेमामृत सागर प्रवाहित हो रहा है। नाना आश्चर्य में सरोवर नदी गिरी लता गुंज वृक्ष आदि द्वारा तथा महा आनंद पूर्वक क्रीड़ा परायण पक्षी मृग आदि के द्वारा ये परिशोभित हो रही है। इसका स्मरण कर। हे वृंदावन नव निकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दास पर कृपा कीजिए। इस भाव से लोक व्यवहार करते समय भी बार बार उच्च क्रंदन करते करते तीनों काल श्री वृंदावन की ओर मुख करके उसकी रज में अतिशय प्रेम पूर्वक बार बार साष्टांग नमस्कार कर। अहो, मानो सब कुछ लुट गया हो, इस प्रकार उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए लौटते हुए भूमि पर नेत्रों से हर क्षण अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए निरंतर श्री वृंदावन के विरह दुख में व्याकुल रहकर जो कहीं अन्यत्र भी वास नहीं करता है, वही केवल इस पृथ्वी पर अपना यश फैला सकता है। जब अपनी सखियों को शिक्षा देने के लिए मेरी स्वामिनी श्री राधा मानपूर्वक अति दृढ़ रूप से मौन धारण करती है, तब स्वयं श्री हरि निखिल कामों को भुलाकर जिसे पुष्प फल आदिकों द्वारा संतुष्ट कराते हैं, उस श्री वृंदाटवी को नमस्कार कर। जब श्री राधा पुलकित विग्रह से श्री वृंदावन की गुणावली वर्णन करती है, तब भ्रमरी संगीत रंग को छोड़ देती है। कोकिला फिर पंचम स्वर में आलाप नहीं करती। शुक तब कोई भी गाथा उच्चारण नहीं करता। नृत्यकारी मयूर भी केका ध्वनि नहीं करता। वीणा भी लज्जित होकर चुप हो जाती है। मुरली भी फिर शोर नहीं कर पाती। मुरली भी शोर नहीं कर पाती। श्री राधिका द्वारा निर्मित श्री वृंदावन की दिव्य कीर्ति विरुदावली शुक शारिकाओं को प्रतिदिन आनंद पूर्वक श्री राधा दासी पाठ कराती है, जिसे अधीश्वरी कौतूहल में कांत को भी श्रवण कराती है तथा प्रेम में उसे विहल कर देती है। उसी श्री वृंदावन में ही मेरा मन लग रहा है। जो समस्त शास्त्र समुद्र को पार कर चुके हैं, वो यदि श्री वृंदावन को परम उत्तम न जान सके तो मेरे मत में वो अति मूर्ख है। किंतु जिन्होंने श्री वृंदावन को ही पर तत्व जान लिया है, इस जगत में केवल वर्ग परिचय ही प्राप्त किया है, वही समस्त सर्वज्ञ पुरुषों से प्रशंसा किए जा सकते। अपना अंत काल निकट आया जानकर सब लोगों को अपने अंतिम वचन कह दे। अरे, कामनी की रूप अग्नि में नेत्रों को प्रमादवश पतंग की तरह पतित मत करो। आज अथवा कल नाश हो जाने वाले इस शरीर के पोषण करने के लिए दोषों को मत संग्रह करो। श्री वृंदावन में अटूट वास करने का ही नियम ग्रहण कर लो। श्री वृंदावन नाम के साथ साथ जो एक पूर्ण रस में सागर विद्यमान है, उसे श्री राधा और श्री कृष्ण के साथ श्रवण और रसना नृत्य श्रवण तथा वर्णन करके आस्वादन करते रहते हैं। अतः उस श्री वृंदावन प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के साथ और उन व्यक्तियों के चरणों में प्रेम करने वाले लोगों के साथ जिसका परिचय नहीं है, उनको श्रेष्ठ रस की प्राप्ति नहीं होती। ये मैं देख रहा हूँ। पवित्र से भी पवित्रतर, मंगलों का भी मंगलदायक, दिव्य से भी अति दिव्य, काम पूर्ण करने वालों की भी कामना पूर्ण करने वाला, सार का भी सार, प्रेम दान करने वालों का भी प्रेम दाता, इस श्री वृंदावन को छोड़कर और कोई है, ये कोई मान सकता है? अरे बुद्धिमान, सदा अनर्थ को देने वाले गेह ग्रह स्त्री कुटुंब आदि को छोड़कर
शीघ्र अति सुखद और मोक्ष को भी मुक्त करने वाले श्री वृंदावन का आश्रय कर। ये शरीर घृणित अस्थि मांस से रचा हुआ है, विष्ठा मूत्र पीव आदि से भरा है। एक दिन इसका भी अवश्य नाश होगा, ये भी सूझ रहा है। ये इंद्रियों के उपद्रवों से नित्य उत्पीड़ित रहता है, निरंतर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रस्त है, काम आदि की पीड़ा से व्याकुल रहता है। ऐसा शरीर रहे या ना रहे, तुम इस श्री वृंदावन में श्री हरि रस का आनंद प्राप्त करो। हाँ मूढ़, आज या कल जब इस शरीर का पतन होना ही है, तब भी इस विष्ठा पात्र को भरते भरते स्त्री संग करने वालों का संग करके अपने महाविनाश का ही साधन कर रहे हो। अहो, अणु मात्र होने पर भी जो नरक यंत्रणा अत्यंत दुस्सह है, उसे तुमने कितनी बार सहन नहीं किया। इतने पर भी तू श्री वृंदावन वास और श्री वृंदावन के कथा रूप महा आनंद को प्राप्त करने में आलस करता है। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो स्त्री के वशभूत नहीं हुआ। प्रायः देखा जाता है कि जो यश की आकांक्षा से रहित है, विषय स्पर्श से रहित है एवं महापुरुष कहलाते हैं, वो भी संग दोष से पतित हो जाते हैं। ये जानकर हथेली पर धरे हुए स्वार्थ को पाकर भी यदि तुम्हें जागृत होने की इच्छा नहीं है, तो शांत हृदय से दिन रात श्री वृंदावन में वास करो। असंख्य पुष्पों से शोभित श्री वृंदावन का महाभाग्य शिरोमणि गण ही हृदय में ध्यान करते हैं। इसे प्राप्त करके भी तुम कुबुद्धि युक्त होकर अन्यत्र भागते हो। तुम हाथों में अपने आप आई हुई चिंतामणि को पांव से ठुकराकर चांडाल के घर में भिक्षा करने के लिए भ्रमण करते हो, जिसके रस में स्वयं श्री राधा कृष्ण और स्थावर जंगम भी प्रेम सुधा मद की मत्तता को प्राप्त होकर पृथ्वी पर लौटने लगते हैं। उस अतुलनीय प्रोन्मद आनंद सागर को प्रवाहित करने वाले इस श्री वृंदारण्य ने मेरे चित्त रूपी रत्न एकदम चोरी कर लिया है। हे मुक्ते, तुम मुमुक्षुओं के लिए सायुज्य मुक्ति मल रूप महान अनिष्ट प्राप्त कराओ। श्री हरि के एकांतिक भक्तों के घर में जाने पर भी वो तुम्हें धिक्कार करेंगे। अतः तुम कुकर्म करने वाली हो, तुम श्री वृंदावन के पास ही मत जाना, क्योंकि उसका आश्रय लेने से तुम्हारा नाम दुष्ट बुद्धि जगत में बाकी नहीं रहेगा। तुम्हें अनेक जन्मों में उन्हीं उन्हीं विषयों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तब फिर क्यों तुम उन्हें सुनता है। तुमने जो दिव्य माला चंदन स्त्री आदि विषयों को भोग लिया, उनसे क्या तुम्हारी तृप्ति हुई है। इसलिए मिथ्या इंद्रियों के विषयों में प्रयत्नशील न होकर तू इस राधिका केली धाम श्री वृंदावन में भ्रमरवत सुधा भंडार के परम सार का आस्वादन कर। केवल सुंदर त्वचा द्वारा आच्छादित जो स्त्री का अपवित्र घृणित देह पिंड है, उसे देखते ही पंडित लोग भी धीरज छोड़ बैठते हैं और उनकी दीक्षा शिक्षा भी लोप हो जाती है। जिनकी बुद्धि नारी ने हरण कर ली है, उनकी फिर भक्ति कैसी और विराग कैसा, और श्री वृंदावन की आशा करना ही क्या। अतः हे सखे, ऐसे मनुष्यों का नाम तक भी ना सुन और श्री राधा कुंज महल की ओर शीघ्र चल। ओहो, जिसके द्वारा वो श्री राधा कृष्ण चंद्र महामोहन और उन्मद आनंद मूर्ति होते हुए भी महामोहित और आनंद में उन्मत्त हो उठते हैं, वही श्री वृंदावन मेरे आनंदों की वृद्धि करे। जिनका यश मेरु मंदर आदि सुबृहत पर्वतमाला युक्त समस्त धरणी तो क्या समस्त जगत में फैल रहा है, वही मानधाता प्रमुख नृपति गण भी जिस सुख में श्री वृंदावन के रज कण का आश्रय लेते हैं, उसी उज्ज्वल अमृत में स्थान श्री वृंदावन का तुम शीघ्र ही आश्रय लो। श्री वृंदावन में राधा प्रेम में उद्दाम नवीन श्याम बादल उदित हो रहा है। वो श्री राधा के मुख कमल का मधुपान करते हुए भी तृषित है। वो श्री कृष्ण ही तुम्हारी रक्षा करे। प्रेम के मूल और नित्यानंद में गोपियों से परिमंडित श्री वृंदावन में यदि मेरी प्रीति हो जाए, तब मैं निंदनीय होने पर भी वंदनीय हो जाऊंगा, तथा फिर मुझे देवताओं से क्या प्रेम के मूल और नित्यानंद में गोपियों से परिमंडित श्री वृंदावन में यदि मेरी प्रीति हो जाए,
तो मैं निंदनीय होते हुए भी वंदनीय हो जाऊंगा, और फिर मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन। सबकी देवता लोग भी तरसते हैं कि वृंदावन में हमारा जन्म होए, और पहले तो भारतवर्ष में कहते हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म होए, वो भी कलयुग में होए। अच्छा, ये भी है कलयुग में। ये अति उत्तम कलयुग है ना, जिसमें भक्तों के बहुत अवतार हुए हैं सब, खास करके ये 28वां द्वापर जो है। श्री वृंदावन का कोई कोई अनन्य भक्त गौर श्याम युगल किशोर के प्रचुर प्रेमानंद में स्तंभित हो रहा है। वो धन्य है। परम पुनीत होने के कारण वो वहाँ रक्षणीय तथा शोभनीय है। वो भक्ति कहाँ है और वो वैराग्य अब कहाँ है? आत्मज्ञान और धर्म का अनुष्ठान कहाँ है? किंतु काल रूप सर्प से अगम्य ये श्री वृंदावन धन्य है। अहो, काम दंभ दुष्टता क्रोध लोभ आदि हिंसक जंतुओं से पूर्ण अति घन मोह अंधकार से ढके हुए संसार रूप वन में हम जा रहे हैं। सुदीर्घ कर इस भीषण माया में रजनी में पांव चलता नहीं है। हे श्री वृंदावन, उद्धार पाने के लिए तुम्हारी कृपा और उदारता को ही केवल स्मरण करता हूँ। एकमात्र जो श्री राधा के चरण कमलों की असीम असाधारण भाव रूप संपत्ति को मान करने वाली है, उसी श्री वृंदावन की कीर्ति को छोड़कर और बातों में अपने कानों को कौन लगाए। कोई कोई आचार्य व्यक्तिगण कहते हैं तेज का अभाव ही तम है। वेद परायण लोगों का मत है माया के उल्लास का नाम तम है एवं तेज और उसका निमित्त कारण है। अतः इनके मत से आलोक तथा अंधकार एक जगह नहीं रह सकते, किंतु श्री वृंदावन में कोटि कोटि विद्युत के समान प्रकाश रूप श्री राधा तथा आश्चर्य दीप्ति में अंधकार राशि रूप श्री कृष्ण एक ही स्थान पर अवस्थान कर रहे हैं। जो रास केली में पंडिता हैं एवं अति उन्मत्ततावश अनंग रंग शालिनी राधा दासियों से शोभित हैं, जो गौओं को अंग लिप्त धूलि द्वारा रमणीय वेणु ध्वनि से मोहित करते हैं, उन ध्यान करने योग्य गोपेंद्र नंदन को सम्यक रूप से नमस्कार करता हूँ। वंशी के सप्त छिद्रों पर जिनकी कोमल उंगली रूप पल्लव चलते हैं, जो गोप राजपुत्र हैं, दिव्य संगीत नायकों के नायक हैं, राधा के कंठ हार के बीच के मणि स्वरूप हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मनोहर कुंज वाटिकाओं में नाटिका के प्रयोग के समय में गोप बालकगण मालिका की माला धारण करके अति सुंदर दिव्य विचित्र रेशमी वस्त्रासन पर विराजमान श्री राधिका ब्रजेंद्र नंदन को सुंदर हाव भाव दिखाती हैं। मैं उनका स्मरण करता हूँ। हे मंद मंद चारु हास्य मुख, हे दिव्य रेशमी वस्त्र धारण करने वाले, हे गोपिकाओं के साथ विचित्र रास विलास करने वाले, हे प्रेम संपत्ति के रास भवन, हे राधिका निकुंजवासी, हे राधिका निकुंज नित्य विलासी, हे कोटि चंद्र विनिंदित दीप्ति मुखशाली, मेरी रक्षा कीजिए। कुंद कौरक के अग्रभाग के तुल्य जिनकी दंत पंक्ति है, जो सुचारू मुस्कान युक्त हैं, जो दिव्य विचित्र बिंदु छाप वाली रेशमी साड़ी को धारण कर रही हैं, मनोहर गुंजार करने वाले। कुंद कौरक के अग्रभाग के तुल्य जिनकी दंत पंक्ति है, जो सुचारू मुस्कान युक्त हैं, जो दिव्य विचित्र बिंदु छाप वाली रेशम साड़ी को धारण कर रही हैं, मनोहर गुंजार करने वाले भ्रमरों से शोभित कुंज पथ में संचारिणी वो श्री राधा विलासिनी मेरे मन में उदित है। जो श्री कृष्ण के गले से उतरा हुआ कृष्ण वर्ण का दिव्य गुंजाहार धारण कर रही हैं, जो नित्य केली के पिपासु श्री कृष्ण के चित्त रूप को हरण करने वाली हैं, प्रेम पुंज मनोहर कुंजों में विहार करने वाली हैं, वो श्री राधिका अपने भक्ति के अभाव रूप ताप को हरने वाली मेरे हृदय में स्फुरित हों। श्री कृष्ण के नयन चकोर जिसके मुख चंद्र की चंद्रिका का पान करते हैं, अनुराग की जो प्रकट मूर्ति हैं, अतिशय काम से उन्मत्त हैं, जिनकी सखियां भी
दिव्य हेम वर्ग चंपक कली के समान प्रतिभात होती हैं, जिससे भ्रमर समूह उनके पीछे उड़ता रहता है। इस प्रकार चित्र विचित्र कांति धारिणी श्री राधिका शोभित हो रही हैं। अतः मेरे अंतर की वेदना शांत हो। जिनका मुख चंद्र अति सुंदर है, जो इंद्र नीलमणि समूह की भांति मनोहर हैं, जो दिव्य क्रीड़ाओं द्वारा गिरिराज गोवर्धन को आनंद देने वाले हैं, प्रेम आलिंगन प्राप्त करने के लिए विश्व वंदिता लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करती है, राधा निकुंज मंदिर ही जिनकी निज विलास स्थली है, उन्हीं श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जहां उच्छलित महारस सागर की तरंगों में डोलायमान श्री राधा मुरलीधर उन्मत्त होकर इकट्ठे उच्च कंठ से गान तथा नृत्य कर रहे हैं, फिर सखीगण भी नृत्य कर रही हैं, फिर दिव्य देहधारी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष भी अनेक दिव्य दुंदुभियों के कलरव के आवेश में नृत्य कर रहे हैं, मैं उसी श्री वृंदावन को नमस्कार करता हूँ। जहाँ परिपूर्ण एवं अति व्याप्त नित्योन्मद श्रेष्ठ मदन स्वरूप श्री कृष्ण प्रकट होकर तदरूप रति स्वरूपिणी श्री राधा के साथ निरंतर अनेक विधि विहार व रमण करते हैं, उसी प्रकार भाव में उन्मत्त अंधिभूत अखिल महामाधुरी में श्रेष्ठा जो श्री वृंदा टवी है, उसी का ही उसी उद्याम भावावेश से हृदय में सर्वदा ग्रहण कर। श्री वृंदावन का नित्य सेवक होने से यदि मुझे हजारों बंधन हों तो भले ही हों, अतिशय भुक्ति मुक्ति को भी मैं नहीं मांगता, और तो क्या मुझे परेश की भक्ति भी श्री वृंदावन के दासत्व से श्रेष्ठ नहीं दिखती। निखिल प्राणियों की संपदा को देखकर आनंद मानते हुए, परंतु देव द्वारा प्राप्त अपने ऐश्वर्य को देखकर रुदन करते हुए अर्थात दुख मानते हुए, प्राप्त हुए प्रेम में ही केवल सुख मानकर अंतर में अज्ञात भाव से श्री राधिका वन में भजन कर। जहाँ श्री राधा कृष्ण का एक दूसरे के प्रति अनुराग नित्य ही बढ़ता रहता है, अहो जहाँ युगल सरकार के प्रेम सुधा में स्थावर जंगम सभी उन्मत्त हो उठते हैं, जहाँ आगंतुकों का भी स्वयं अतिशय रस रूप चिदघन वपु मिल जाता है, उसी नित्य श्री राधा कृष्ण के संगी श्री वृंदावन को नमस्कार करता हूँ। अहो श्री वृंदावन की कैसी सहज उद्दाम शक्ति है कि ये श्री विष्णु की अनेक विध रसमय भक्ति और विमुक्ति दान करता है, और जो अति दुर्लभ है, जिसे सब चाहते हैं, उस वस्तु को बिना परिश्रम ही ये अपने आप प्राप्त करा देता है, उसे बिना चाहने वालों को भी प्रदान कर देता है तथा अयोग्य मनुष्यों तक को भी प्राप्त करा देता है। जैसे भी वृंदावन सबको श्रेय देता है। ये बड़े बड़े संत जितने विख्यात हुए हैं, वृंदावन आके ही इनकी प्रसिद्धि हुई है। आनंदमयी माँ, अखंडानंद जी, उड़िया बाबा, पागल बाबा, यही आके ये श्रेय मिला इनको। हमारे आचार्यों को देखो, सभी आचार्य सभी यही आके विख्यात हुए। हे मूर्ख, आज या कल तुम्हें मरना ही है, तब तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि क्या करेंगे? अहो भाई, जब तक ये शरीर है तब तक सब और मृत्यु का भय भी तुम्हारे साथ है, तो फिर अभी से ही तू वृंदावन क्यों नहीं भाग लेता? तू अंधा तो नहीं है? बिल्कुल स्पष्ट, जैसे डांट रहे हैं। डांट के डपट के। अच्छा, वो बोलते भी ऐसे थे ना प्रेमानंद जो बाबा, वो तो ऐसे हाँ, बोलते थे, जैसे रोल कर रहे हैं वो पूरा। तो बिल्कुल, अरे क्या करते हो, तू अंधा तो नहीं है। अरे स्त्री के कुत्सित छिद्रों से क्या निकलता है, उसे क्या तू प्रत्यक्ष में नहीं देखता? भाई, मनोरम चमड़ी के चमत्कार में ही भूलकर श्री वृंदावन के वास की भी तू इतनी उपेक्षा कर रहा है, तुझे धिक्कार है। स्वर्ण नील कांति विशिष्ट दिव्य विग्रह युगल किशोर परस्पर उज्ज्वल मुख चंद्रों पर अपने अपने नेत्र रूपी चकोर लगाकर मेरे चित्त को चुराते हुए इस श्री वृंदावन में विहार कर रहे हैं। मैं उन्हीं की ही खोज करूंगा, अन्यत्र स्थानों पर नहीं जाऊंगा। जहां असीम रस सिंधु प्रवाहित हो रहा है,
उसी सांद्रानंद समूह का मूल बीज जो ये श्री वृंदावन है, वहां स्वर्ण चंपक तथा प्रस्फुटित नील कमल वर्ण विशिष्ट उन्मत्त स्वभाव वाले मधुगति मधुर विग्रह का दर्शन कर नारी के शरीर को हृदय में महानर्क सागर के समान जान, अनेक विपत्तियों को परम संपत्ति प्राप्ति के तुल्य जान, लोगों का रंजन करना, हरि रस स्वरूपता की हानि करना ही जानकर वैराग्य रूप भूषण को धारण करके परम धाम श्री वृंदावन का भजन कर, जिसका शारदीय विमल ज्योत्सना में चंदन से शरीर चर्चित हो रहा है, जो निर्मल मुक्ताओं के भूषण धारण कर रही है, अति अलक्षित भाव से सुख पूर्वक प्रीतम के अभिसार के लिए जो अग्रगण्या है, शुभ्र धोत वस्त्र पहरे हुए वो श्री राधा अपने वन श्री वृंदावन में प्रस्फुटित मल्लिका वन में विराज रही है। मैं उनको हृदय में स्मरण करता हूँ। अहो किसी दिन नवीन कुंज में दुर्धर्ष काम केली में मत्त मदन मोहन के उद्देश्य में उन्मत्त होकर श्री राधिका अभिसार करती थी, तो श्री वृंदावन के पथ में विचित्र वन के सौंदर्य दिखाने के लिए बार बार प्रिय सखियां उनके चरण युगल पकड़कर देर करा रही थी। इस प्रकार की छटा युक्त श्री राधा मेरे हृदय में उदित हो। पिता माता बंधु बांधवों की क्या अपेक्षा, मनोरम संतान संतति का ही कैसा स्नेह, अपने जीवन में अति सौभाग्यवती स्त्री में ही कैसी आसक्ति, घर धन आदिकों में ममता क्यों, शरीर के लिए कैसी चिंता, बलपूर्वक इन समस्त ग्रंथियों को छेदन करके श्री वृंदावन का आश्रय कर। दुख स्वभाव क्षण भंगुर लव मात्र के मोहन करने वाले स्त्री पुत्र धन ग्रह आदि समस्त त्याग कर शीघ्र ही उपराम हो। रोते रोते सात्विक भावों के उत्तम रूप से अंकुरित होने पर श्री वृंदावन विलासिनी के कमलों की प्राप्ति करके धन्य धन्यता पूर्वक आनंद लाभ कर। श्री वृंदावन नामक कोई एक अनिर्वचनीय उत्कृष्ट अनुराग रस की खानी विराजमान है, वहां वास करने से ही श्री राधा पदारविंद की प्राप्ति की आशा अपने आप ही जग उठती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का त्रयोदश शतक समाप्त। श्री रेवा खंड